अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं जिस स्टोरी का आगाज़ करने लगी हूँ ये स्टोरी आमना की तरफ से शेयर की गई है। और आमना बताती हैं कि मैं हमेशा से यूएस में पली बड़ी थी। कहती हैं कि मैं 18 साल बाद पाकिस्तान वापस आई, और वापस मैं इसलिए आई थी कि मेरी बड़ी बहन की शादी थी। मैं यहाँ पर यह भी बताती चलूँ कि मेरे बाबा और मामा की सेपरेशन हो गई थी, और इस सेपरेशन के बाद मेरी बड़ी दो बहनें और एक भाई बाबा के पास थे। जबकि मैं बहुत छोटी थी, इसलिए मामा मुझे अपने साथ यूएस ले गई थी। मेरे बाबा ने मेरी मामा को डाइवोर्स देने के बाद दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि बाबा मामा से बहुत प्यार करते थे। लेकिन कुछ फैमिली इश्यूज़ की वजह से बाबा को मामा को छोड़ना पड़ा। जब मैं अपनी बहन की शादी पर यहाँ पर पाकिस्तान वापस आई, तो यहाँ पर मेरे साथ बहुत से पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस हुए, जो कि मैं आप सबके साथ यहाँ पर शेयर करती हूँ। उन दिनों हम लोगों ने घर चेंज किया था, मतलब दो सिस्टर्स की शादी थी, और अब उसके बाद भाई की शादी भी करनी थी। तो बाबा ने डिसाइड किया कि चलो अब घर चेंज कर लेते हैं, इसके बाद भी तो घर चेंज करना है, बेहतर है कि बेटियों की शादी पर ही कर लेते हैं। इन लोगों ने एक बड़ा घर ढूंढा और उसमें शिफ्टिंग स्टार्ट कर दी। मुझे पाकिस्तान आए हुए अभी 2 ही दिन हुए थे, और मैं यहाँ पर यह भी बताती चलूँ कि मामा भी मेरे साथ आई थी। जैसे ही हमने बड़े घर में शिफ्टिंग की, मुझे वहाँ पर कुछ अजीब सी फीलिंग्स आना शुरू हो गई। मैं गॉड गिफ्टेड हूँ कि अगर किसी जगह पर कोई दूसरी चीज़ें, कोई इंसानों के अलावा या एनिमल्स के अलावा लाइक जिन्नात वगैरह जैसी मखलूक़ात मौजूद हों, तो मुझे हमेशा से फीलिंग्स आ जाया करती हैं। ये मैं गॉड गिफ्टेड हूँ, हर इंसान में कोई ना कोई ऐसी खूबी ज़रूर होती है, और मुझ में ये थी। जब हमने दूसरे घर में शिफ्ट किया, तो मुझे उस घर के छोटे कमरे से ऐसी ही वाइब्स आने लगी। मेरी आदत है कि मैं रात में अक्सर नहीं सोती, और 3-3 4-4 बजे तक जाके अपने काम कंप्लीट करती हूँ, और उसके बाद फजर की नमाज़ अदा करके ही सोती हूँ। और उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। 3 बजे का टाइम था, सारे सो रहे थे क्योंकि शादी की तैयारियां चल रही थी। सारे दिन घर में काम करते करते बहुत ज़्यादा थक जाते थे, मगन होकर रात में सो रहे थे। मेरा इन तैयारियों में कुछ खास ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं थी, क्योंकि बहनों से इतना अरसा दूर रहने के बाद उनका कोई ज़्यादा खास प्यार नहीं था मुझ में। मामा को वो अपने साथ बहुत सी चीज़ों में इन्वॉल्व करती थी, लेकिन मुझे ज़्यादातर चीज़ों में वो इन्वॉल्व नहीं करती थी। मैं यहाँ पर यह भी बताती चलूँ कि मामा और बाबा के सेपरेशन के बाद भी बहनें और भाई मामा के साथ कॉन्टेक्ट में थे। मेरे साथ भी थे, लेकिन मेरे साथ उनका वो कोई ख़ास ज़्यादा प्यार और मोहब्बत था नहीं। हाँ, लेकिन बाबा मुझसे बहुत प्यार करते थे। अब सारा दिन तैयारियां करने के बाद अब सारे लोग थके हुए थे और सो रहे थे, और मैं मामूल के मुताबिक अपने काम ख़त्म करके रात को जब मुझे दोबारा भूख लगी, तो मैं किचन में खाना बनाने आई। मैंने सोचा कि राइस पड़े हैं, मैं वही गर्म करके खा लेती हूँ। मैं जब गर्म कर रही थी, तो मेरे पीछे कोई बच्चा आया और उसने आके मुझसे पूछा कि क्या कर रही हो। मैंने बताया कि मैं चावल गर्म करके खाने लगी हूँ। पहले तो मेरा ध्यान गया कि घर में चची आई हुई हैं, शायद उनकी बेटी जाग गई होगी। बट फिर मैंने सोचा कि वो तो रात में ऐसे कभी नहीं जागती। मैंने जाके देखा वो इतनी मस्त होकर सो रही थी। मैंने उसे जगाया भी कि लीजिए आप किचन में आई थी, लेकिन वो इतनी नींद में थी कि उसने मेरी बात का जवाब भी नहीं दिया और वैसे ही लेट के सो गई। मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरा शक गलत नहीं है। फिर भी मैंने हिम्मत की और मैं उस कमरे में गई। वहाँ से मुझे खुशबू आ रही थी, जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये जो भी चीज़ है, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये अच्छी चीज़ ही है। जब भी मैंने बाबा से इस बारे में ज़िक्र किया, तो बाबा ने कहा कि तुम काफ़ी अरसे बाद यहाँ आई हो, इसलिए शायद तुम्हें ये सारी चीज़ें एडजस्ट करने में मसला हो रहा है, वरना ऐसा कोई मसला तो है नहीं। इसके बाद हम सारे शॉपिंग करने के लिए दूसरी सिटी गए। वहाँ पे हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं, हमने वहाँ पर 2 दिन का स्टे किया, और जब घर वापस आए, तो हमारे घर में एक छोटी सी बिल्ली हुआ करती थी, जो कि हमने पाली नहीं थी, लेकिन बाहर मोहल्ले से अक्सर घर में आती, हम उसे खाना वगैरह डाल दिया करते। लेकिन वो नहीं आ रही थी, हम सब ने उसे बहुत ढूंढा, हमें वो कहीं भी नहीं मिली। तकरीबन कुछ ही घंटों बाद हमें घर के एक कॉर्नर से स्मेल आती हुई फील हुई, और जब वहाँ जाकर देखा, तो उस बिल्ली का कटा हुआ सर पड़ा था। और जब उस रूम में देखा, तो शायद उस बिल्ली ने वहाँ पर गंद फैलाया था, जिसकी वजह से वो जो भी मखलूक थी, उसने उस बिल्ली को नुकसान पहुँचाया और उसे मार दिया। इसके अलावा हम लोग जब भी उस रूम में जाते थे, ख़ास तौर पे रात के वक्त जाते, तो हमें कोई ना कोई साइन मिल जाया करता कि इस रूम से चले जाओ। और हमें पता चल चुका था कि इस रूम में जो भी चीज़ रहती है वो हमें नुकसान नहीं पहुँचाएगी, लेकिन हमें वार्न ज़रूर करती है कि हम उस रूम को यूज़ ना किया करें, उस रूम से दूर रहें। पहले तो मेरी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन अब आहिस्ता-आहिस्ता सबको मेरी बात पर यकीन आने लगा था, क्योंकि उस रात जब बाबा उस कमरे में सोए, तो 3 बजे के करीब किसी ने बाबा को आकर भी वहाँ पर जगा दिया, और इतनी बुरी तरह जगाया कि अगले दिन बाबा सारा दिन बुखार में मुब्तला रहे थे।
बाबा बताते हैं कि मुझे उस कमरे से बच्चों के रोने की आवाज़ें आ रही थी और कंटिन्यूसली आ रही थी। पहले तो मुझे लगा कि सादिया जो कि हमारी चची हैं, उनकी बेटी और बेटा उठ गए होंगे और वो शोर मचा रहे होंगे, लेकिन जब मैंने देखा तो वो भी सो रहे थे। आखिर वो आवाज़ें किनकी थी? बाबा ने सोचा कि हम ये घर भी चेंज कर लेते हैं, लेकिन मामा ने समझाया कि बेटियों की शादी की ज़िम्मेदारी अभी सर पे है। इनकी शादी खैर खैरियत से हो जाए, फिर जब उमैर की शादी करनी हुई तो हम चेंज कर लेंगे। बाबा मान गए और उस रूम को हमने परमानेंटली लॉक कर दिया। अब उस रूम में कोई भी नहीं जाता। अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर्स की शादी खैर खैरियत से हो गई और उसके बाद भी काफ़ी टाइम तक हमने उस रूम को नहीं खोला। लेकिन हाँ, उस रूम से अक्सर हमें आवाज़ें आती हैं। ऐसा वाज़िह तौर पर महसूस होता है कि उस रूम में कोई रहता है। हमें अक्सर बाहर मोहल्ले वाले भी पूछते हैं कि आपके घर में एक 12-13 साल की बच्ची है, वो कौन है? इस चीज़ पर बहुत हैरानगी होती है क्योंकि हमारे घर में 12-13 साल का कोई भी बच्चा मौजूद नहीं है। वो कहते हैं कि हमने उसको अक्सर आपके घर के टेरेस पे खड़े देखा है, वॉशरूम वाली विंडो से भी उसका अक्सर शेड नज़र आता है। आप लोग कैसे कह सकते हैं कि वो कोई नहीं है? लेकिन हम जानते हैं ना कि हमारे घर में क्या-क्या वाक़यात पेश आ रहे हैं और कुछ हम इस मोहल्ले में अभी नए भी आए हैं, तो लोग इसलिए भी शक की नज़र से देखते हैं। लेकिन खैर, क्या ही किया जा सकता है। उस मोहल्ले में कुछ बुज़ुर्ग रहते हैं जो बताते हैं कि वो इस चीज़ को बहुत अरसे से तकरीबन पिछले 40 साल से देख रहे हैं, लेकिन इस चीज़ ने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। सो खैर किसी ने इसका कोई इंतज़ाम करने की भी कोशिश नहीं की कि इसको यहाँ से भगाओ। वो जो भी चीज़ है, जो भी मखलूक है, वो नेक है, वो किसी को तंग नहीं करती। इसलिए हम भी इस घर में सुकून से जा रहे थे। मैं तो खैर सिस्टर्स की शादी के तकरीबन 1 माह बाद ही अपनी मामा के साथ वापस आ गई और अब भाई